हेलो। जैसे कि आज हम बात करेंगे अबाउट टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रखा था। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, उनके डिवीज़न क्या क्या थे। और हम लोगों ने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने मेनली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर कैटेगराइज किया था। चलिए उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि इसमें पढ़ा हुआ है, लिंक पे जाओगे तो मिल जाएगा। लेकिन आज हम मेनली फोकस करेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनकी निर्माण कैसे होती है, हमारे बॉडी में कैसे वो बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डायग्राम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें इसके ऊपर वाला रीजन हमारा ब्रेन है और नीचे वाला हम स्पाइनल कार्ड दिखा रहे हैं। और स्पाइनल कार्ड में हम इसमें इस डायग्राम के द्वारा हम सीखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस तरह से ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कार्ड में वो ट्रांसपोर्ट होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस तरह से बनती है, हमारे ब्रेन के किस रीजन में बनता है, उसका मेन पर्पज क्या है और वो कहाँ कहाँ से होते हुए फ्लो होती है, जो कि हमारे ब्रेन और ब्रेन के बाद हमारे स्पाइनल कार्ड में वो फ्लो होती है। तो देखिए जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन पर्टिकुलरली ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिंग लेयर से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिन्स। और मेनिन्स क्या है? लाइज बिटवीन बोनी एंड कवरिंग एंड द नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू को कवर करने वाला बोन का बना हुआ एक लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिन्स। और इस तरह से जो हमारे मेनिन्स होते हैं, मेनिन्स हमारे 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर, पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, आर्किनॉइड, ये तीनों कवरिंग लेयर को हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, पिया मैटर, आर्किनॉइड। आर्किनॉइड जनरली एक रीजन होता है और इन 3 डिफरेंट टाइप के मेनिन्स के बारे में हम लोग देखेंगे एक्चुअली में होते क्या है। तो जो हमारी ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर में क्या दिया है? डेंस इरेगुलेशन कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस एरिया होती है और कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है। लेकिन जो आर्किनॉइड है, ये जो आर्किनॉइड लेयर है, ये आर्किनॉइड वैस्कुलर कवरिंग होती है। मीन्स इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स सिक्रेट करती हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहने का मतलब कि जो हमारी आर्किनॉइड मैटर है हमारे ब्रेन के कवरिंग लेयर में, यही सबसे पहले प्रोड्यूस करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अच्छा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या? ये एक तरह की फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन की सेरेब्रम से होते हुए, आप बोल सकते हो हमारे ब्रेन के सभी पार्ट से होते हुए, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल्स और कार्पोरा क्वाड्रेटा, तो इन सब जगह से होते हुए वो स्पाइनल फ्लूइड हमारे, देखो जनरली जो स्पाइनल फ्लूइड हैं ये बन कहाँ से रहे हैं? वेस्कुलर कवरिंग से, ब्लड वेसल से। इसका मतलब ये है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रही है, इसमें हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं
ब्लड प्लाज्मा के उन कंपोनेंट से ये बने होंगे। ब्लड प्लाज्मा में कौन से कंपोनेंट पाए जाएंगे? कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे, जनरली न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, लेकिन प्रोटीन की साइज बड़ी होती है, तो हो सकता है मैक्सिमम प्रोटीन हमारे इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ना पाई जाती हूँ, लेकिन इसमें पाई जाती है ग्लूकोज और नीडेड केमिकल फ्रॉम ब्लड टू द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। ठीक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कंटेन करती है? कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड में जो आरबीसी होती है, थोड़े बहुत अमाउंट में जो प्लाज्मा होती है, वो भी हमारे ऑक्सीजन क्या करती है? डिजॉल्व करती है। डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब एक वेस्कुलर रीजन से बना हुआ है, तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके कंटेंट क्या होंगे? वो होंगे ऑक्सीजन, वो होगा ग्लूकोज, और वो होगा कुछ नीड केमिकल्स फ्रॉम ब्लड टू द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होती है? न्यूरॉन्स क्या होती हैं? न्यूरॉन्स न्यूरोग्लिया में डिफरेंट क्या है? ये हम अगला वीडियो जब बनाएंगे आप लोगों के लिए टिश्यूज ऑफ ब्रेन, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियरली। बट अभी आप यहाँ पे जानो कि हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के हमारे नर्व सेल से बना ही होता है, और नर्व सेल का ही कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स पाई जाती है सेल्स का, उसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन, इन लोगों को जिस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे ब्लड से सीक्रेट होती हैं। अब आपके पास एक तो बात क्लियर हो गई होगी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जब हमारे जहाँ जहाँ फ्लो होती है उस रीजन में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट और जो भी एसेंशियल केमिकल्स होते हैं उनको वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिया मैटर। पिया मैटर इज थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। ये जो हमारा पिया मैटर है, ये हमारे ब्रेन से क्या करती है? एडहेयर्स होती है, मींस चिपकी हुई होती है, और इस पिया मैटर के बाद वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमारा कहलाता है ब्रेन। क्लियर? तो इससे में जानकारी हो गई कि हमारी ब्रेन कवर्ड होती है 3 प्रोटेक्ट लेयर से। एक होता है ड्यूरा मैटर, सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है पिया मैटर, और एक मीडियन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आर्केनॉइड। और आर्केनॉइड हाईली वेस्कुलराइज होती है, और हाईली वेस्कुलराइज होने के साथ साथ ये हमारा क्या बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कंटेंट क्या होते हैं? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नीड केमिकल्स, जिससे हमारी न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन करती हैं और अपने आप को एनर्जी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो हमारी पिया मैटर है बहुत ही थिन लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये हमारे ब्रेन के सरफेस से क्या होती है? चिपकी हुई पाई जाती है। ब्रेन की सरफेस से चिपकी हुई पाई जाती है। इसके अंदर का रीजन जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सारे रीजन्स, बट जनरली हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पाथवे क्या है। तो देखो, कोरोइड प्लेक्सस सेल, एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल क्या बनाते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। एपेंडाइमल सेल क्या बनाते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। पाया कहाँ जाता है? आर्केनॉइड लेयर, और ये बनाती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। क्लियर? आर्केनॉइड मैटर में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है एपेंडाइमल सेल, और वो एपेंडाइमल सेल बनाती है कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस मींस होता है एक्चुअली जाल, नेटवर्क, और ये उस नेटवर्क में, उस प्लेक्सस में क्या करती है? एपेंडाइमल सेल सीक्रेट करती है ब्लड के प्लाज्मा को, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब यहाँ से सीक्रेट होती है तो ये कहाँ पहुंचती है? वेंट्रिकल्स में। एक्चुअली हम लोग लोअर क्लास में पढ़े होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेकिन वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में भी पाए जाते हैं, और उस वेंट्रिकल का नाम है
देखो, कोरवाइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल मीन्स हमारी जो ब्रेन होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, इस शेप की होती है, ऐसे 2 हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन बटा होता है। तो एक वेंट्रिकल पाई जाती है हमारी आधे हेमिस्फीयर में और अगली वेंट्रिकल पाई जाती है हमारी आधे हेमिस्फीयर में। तो इस तरह से जो हमारे ये साइड हुआ और ये वाला साइड हुआ, ये दोनों साइड में हमारे 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लेटरल साइड। जैसे अगर मैं इसको इस तरह डिजाइन करूं तो ये हमारा लेटरल साइड है, तो जो हमारा ब्रेन है ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें भी दोनों क्या है, लेटरल साइड है। तो लेटरल वेंट्रिकल पाई जाती है कोरवाइड प्लेक्सस में, और ये देखो एक सेप्टम से डिफरेंशिएटेड होती है। और हमारी जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल ओपन हो रही है थर्ड वेंट्रिकल्स में, लेटरल वेंट्रिकल्स ओपन हो रही है थर्ड वेंट्रिकल्स में, और थर्ड वेंट्रिकल्स ओपन फिर लीड हो रही है कहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। देखो, एक तो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। और दोनों हमारे लेटरल जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक फोरामेन के द्वारा ओपन होती है, उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन मींस एक्चुअली होता है होल स्पेस, एक जगह होती है, चैनल होती है फोरामेन मींस। और ये फोरामेन जो है वो क्या सीक्रेट कर रही है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे कोरवाइड प्लस लेटरल वेंट्रिकल में है, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कहाँ पे लीड कर रही है, यानी ओपन कर रही है थर्ड वेंट्रिकल्स में। और ये थर्ड वेंट्रिकल्स हमारा फिर ओपन होता है कहाँ, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। और फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, सेरेब्रल कार्ड, सेरेब्रल कार्ड कैनाल, सेरेब्रल कैनाल, सेरेब्रल कैनाल पाई जाती है हमारी स्पाइनल कार्ड में भी। तो इस तरह से जो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसके अगर हम फ्लो को देखें, वेंट्रिकल CSF फील्ड कैविटीज विद इन द ब्रेन। अगर कोई पूछे कि वेंट्रिकल्स क्या है, तो वेंट्रिकल को आप जवाब दोगे कि हमारे ब्रेन में एक कैविटी पाई जाती है, और वो कैविटी भरी होती है किससे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। किससे भरी होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली जो कैविटी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेक्रेट कहाँ से होती है, आर्किनॉइड्स। स्टोर कहाँ हुई, वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स क्या है, द कैविटी प्रेजेंस इनसाइड टू आवर ब्रेन इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं। दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स ओपन होती हैं एक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल्स में, और थर्ड वेंट्रिकल फर्दर देखो लीड हो रही है कहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। और ये इस तरह से हिंड ब्रेन से होते हुए हमारे स्पाइनल कार्ड मींस वर्टिब्री के बीच में जो स्पाइनल कार्ड पड़ी हुई है, उस स्पाइनल कार्ड के बीच में वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती रहती है, ट्रेवल करती रहती है। क्लियर। तो अब हम CSF के फ्लो को देख लें, ये किस तरह से बहती है। 2 लेटरल वेंट्रिकल, ये एक राइट और एक लेफ्ट, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, नैरो ओपनिंग, नैरो ओपनिंग मींस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, नैरो ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। और ये ओपन होती है थर्ड वेंट्रिकल में। देखो थर्ड वेंट्रिकल में ओपन हो रही है, लेटरल वेंट्रिकल ओपन हुई थर्ड वेंट्रिकल्स में। थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रो एक्वाडक्ट मीडियन अपर्चर, थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रो एडिक्वेट मीडियन अपर्चर के द्वारा ओपन होती है कहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल में। और फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होती है प्लस में यहाँ पे देखो 1 इन ईच इन सेरेब्रम। जो हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनमें से एक वेंट्रिकल हमारे एक हेमिस्फीयर में पाई जाती है जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, और एक वेंट्रिकल हमारी नेक्स्ट जो है सेरेब्रम में पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो सेरेब्रम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 हेमिस्फीयर में। और ये ओपन होती है नैरो ओपनिंग के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन थर्ड वेंट्रिकल में। और ये सेरेब्रल मीडियन क्या करती है, ओपन अपर्चर के द्वारा ओपन होती है फोर्थ वेंट्रिकल में।
और ये फिर हमारे कंप्लीट बॉडी पार्ट में क्या करती है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ट्रेवल करती है। अच्छा, इसका नाम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके नाम से ही लग रहा है कि जैसे सेरेब्रम से बनती है, सेरेब्रम मीन्स फोर ब्रेन से बनती है, और उसके साथ साथ ये क्या करती है, सेरेब्रम से बनने के साथ साथ ये हमारे स्पाइनल कार्ड को भी क्या करती है, रन करती है। तो एक बार इसके फ्लो को हम देख लें एक बार फिर से। हमारी ब्रेन कवर्ड है 3 प्रोटेक्टिव लेयर से, एक है ड्यूरा मैटर, इनर मोस्ट इज पिया मैटर एंड मीडियम इज द आर्किनॉइड। आर्किनॉइड क्या है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, जिसके ब्लड वेसल्स क्या बनाते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, और चूंकि प्लाज्मा से बना होता है इसलिए इसमें कंटेंट क्या होती है, मेजॉरिटी में ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज होती है और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है इनके न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल के रिपेयरिंग के लिए या फिर इनके न्यूट्रिशन के लिए। इसके बाद में देखेंगे ये आकर के हमारे जो पिया मैटर है वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक लेयर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और इसके बाद ये ओपन होती है आकर के हमारी CSF कलेक्ट होती हैं 2 लेटरल वेंट्रिकल्स में। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, आपस में एक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा ओपन होती हैं थर्ड वेंट्रिकल्स में, और थर्ड वेंट्रिकल्स एक जो है सेरेब्रो एक्वाडक्ट मीडियन अपर्चर के द्वारा ओपन होती है फोर्थ वेंट्रिकल्स में, और ये फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल फ्लूइड को क्या करती है, पूरे के पूरे स्पाइनल कार्ड तक जो है रन करवाती है। तो इस तरह से ये हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या है, फ्लो है। और इसमें देखो एक मैंने नोट दे रखा है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड, पिया मैटर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम स्कल टू द वर्टिब्रल। यहाँ डाउट नहीं है, ये हमारे स्कल मीन्स खोपड़ी से होते हुए, हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे वर्टिब्री तक भी क्या होती है, हमारी एक्सटेंडेड होती है, फैली। तो ये था कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्लो ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो। थैंक यू for this watching this video.